एक समय की बात है, सुजानपुर गांव में 3 भाई साथ साथ रहा करते थे। उनका नाशपाती का एक पेड़ था। उन्होंने बारी बारी उस पेड़ की देखभाल करने के लिए आपस में निश्चय किया था। जब 2 भाई खेतों में काम करने चले जाते तो तीसरा भाई पेड़ की रखवाली करने के लिए घर पर ही रह जाता था। वह ये देखता रहता कि कोई भी किसी प्रकार पेड़ को हानि ना पहुंचा सके और ना ही कोई चोरी से नाशपाती तोड़ ले। एक बार उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से एक दूत आया। भिखारी के रूप में वह नाशपाती के पेड़ के निकट गया। उस दिन सबसे बड़ा भाई पेड़ की रखवाली कर रहा था। वह भिखारी हाथ फैलाकर बोला, बाबा, ईश्वर के नाम पर एक पकी नाशपाती दे दो। सबसे बड़े भाई ने उसे एक नाशपाती दे दी और कहा, यह मेरे हिस्से की नाशपाती है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अन्य नाशपातियाँ मेरे भाइयों के हिस्से की है। दूत ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। दूसरे दिन दूसरा भाई पेड़ की देखभाल कर रहा था। उस दिन भी दूत भिखारी के रूप में आया और एक पकी नाशपाती की भीख मांगने लगा। दूसरे भाई ने कहा, यह लो, यह नाशपाती मेरे हिस्से की है, परंतु मैं और नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे भाइयों के हिस्से की है। दूत दूसरे भाई को भी धन्यवाद देकर चला गया। तीसरे दिन जब दूत सबसे छोटे भाई के पास आया तो उसने भी अपने बड़े भाइयों की भांति उत्तर दिया। अगले दिन प्रातः काल दूत साधु के रूप में उन तीनों भाइयों के घर गया। उस समय तक वे सभी घर पर मौजूद थे। साधु ने कहा, बच्चों, मेरे साथ आओ। नाशपाती के पेड़ की रखवाली करने की अपेक्षा मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा। तीनों भाई उसके साथ हो चले। चलते चलते वे दूर एक बड़ी गहरी नदी के किनारे पहुँचे। साधु ने सबसे बड़े भाई से पूछा, बेटा, मांगो, क्या मांगते हो? सबसे बड़े भाई ने कहा, कितना अच्छा होता यदि इस नदी का जल मदिरा में बदल जाए और उसका मालिक मैं बन जाऊं। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और सारी नदी मदिरा हो गई। लोग बड़े बड़े पीपों में मदिरा भर भर कर ले जाने लगे। कुछ देर में ही ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो एक बड़ा व्यवसाय हो रहा हो। लोग अपने काम में व्यस्त इधर उधर भाग रहे थे और सबसे बड़े भाई को सम्मान पूर्वक मालिक मालिक कहकर संबोधित कर रहे थे। दूत जो साधु के वेश में था बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम धनवान हो गए, परंतु गरीबों को मत भूल जाना, उनका हमेशा ध्यान रखना। सबसे बड़े भाई को मदिरा के व्यवसाय में लगाकर साधु दोनों भाइयों के साथ आगे बढ़ चला। वे एक बड़े मैदान में पहुँचे जहाँ बहुत से कबूतर दाना चुग रहे थे। दूत ने दूसरे भाई से कहा, मांगो, तुम क्या मांगते हो? दूसरे भाई ने उत्तर दिया, यदि ये कबूतर बदलकर भेड़ हो जाएं और मैं इनका मालिक बन जाऊं तो इससे सुंदर और क्या होगा। दूत ने पहले की भांति अपनी छड़ी घुमाकर फिर से पहले जैसी रेखाएं बना दी। सहसा पूरा मैदान भेड़ों से भर गया। घर और दालान बन गए। स्त्रियां भेड़ों को दूहने लगी और पनीर बनाने लगी। कुछ लोग बाजार में बेचने के लिए मांस तैयार करने लगे और कुछ उनकी सफाई में लगे हुए थे। वे सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे और दूसरे भाई को उन्होंने अपना मालिक समझ लिया था। दूत ने कहा, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम सुखी और संपन्न बन गए हो, परंतु निर्धनों का हमेशा ख्याल रखना। तब दूत और सबसे छोटा भाई वहां से चल दिए। कुछ दूर जाने के पश्चात दूत ने कहा, बेटा, तुम भी कुछ मांग लो। सबसे छोटे भाई ने कहा, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए और वह है एक धर्मपरायण स्त्री। दूत ने कहा, बेटे, तुमने बड़ी कठिन चीज मांगी है। संसार भर में केवल 3 धर्मपरायण स्त्रियां हैं। उनमें से 2 विवाहित हैं, तीसरी राजकुमारी है जिसके साथ विवाह करने के लिए 2 राजा प्रयत्न कर रहे हैं। आओ, हम लोग भी राजा के पास चलें और तुम्हारी इच्छा उनसे कहें। अतः वे उस नगर की ओर चल पड़े जहाँ राजकुमारी रहती थी। लंबी यात्रा के कारण थके हारे वे राजमहल में घुसे।
राजा ने उनकी प्रार्थना सुनी, परंतु जब उसने उनका आने का आशय सुना तो उसने कहा, मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर सकता। 2 राजा और ये नवयुवक तीनों मेरी बेटी से विवाह करने के इच्छुक हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। दूत ने कहा, ईश्वर ही इसका फैसला करेगा। राजा ने भी कहा, ठीक है, पर कैसे? दूत ने कहा, अंगूर की लता की 3 डालियां काट लो और उन्हें राजकुमारी को दे दो। राजकुमारी प्रत्येक डाली के ऊपर विवाह के इच्छुक एक एक प्रत्याशी का नाम लिख लिख कर 3 डालियां आज रात बगीचे में गाड़ दे। रात भर में जिस डाली में फूल खिलकर प्रातः अंगूर के गुच्छे नजर आए, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दें। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छा उपाय है। राजकुमारी, दोनों राजकुमार और युवक तीनों उस उपाय पर राजी हो गए। 3 डालियों पर उनके नाम लिखकर बगीचे में गाड़ दिए गए। प्रातः काल 2 डालियां सूख गई। तीसरी डाली हरी भरी थी और उसमें अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। इस डाली पर सबसे छोटे भाई का नाम लिखा हुआ था। राजा को ये शर्त माननी पड़ी। उसने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। राजा ने अपनी लड़की और दामाद को आशीर्वाद दिया। 1 साल बाद दूत पुनः पृथ्वी पर यह देखने के लिए आया कि अब वे तीनों भाई कैसे रह रहे हैं। भिखारी बनकर वे सबसे बड़े भाई के पास गया, जो अपने शराब के व्यवसाय में व्यस्त था। दूत ने कहा, बाबा, भिखारी को भी 1 प्याला शराब दे दो। बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा, बदमाश, निकल यहाँ से। यदि मैं सभी भिखारियों को शराब मुफ्त में देता रहूंगा तो खुद भी शीघ्र ही भिखारी बन जाऊंगा। दूत ने अपनी छड़ी घुमाई और उसकी छड़ी घूमते ही शराब की दुकान, गोदाम और काम करने वाले मजदूर सभी गायब हो गए। वहाँ पहले की भांति लंबी चौड़ी और गहरी नदी बहने लगी। दूत क्रोधित होकर बोला, तुम धनवान बनके गरीबों को भूल गए, अतः तुम फिर से जाकर अपने नाशपाती के पेड़ की देखभाल करो। फिर दूत दूसरे भाई के पास गया, जो कि दूध तथा भेड़ों के कारोबार में लगा हुआ था। दूत ने गिड़गिड़ाकर कहा, बाबा, ईश्वर के नाम पर पनीर का 1 टुकड़ा दे दो। दूसरे भाई ने कहा, अबे भाग यहाँ से, नहीं तो तेरे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। तुम्हारे जैसे आलसियों को मैं पनीर नहीं देता। दूत ने पहले की तरह ही अपनी छड़ी घुमाई और उसकी छड़ी घुमाते ही सभी भेड़ें, काम करने वाले मजदूर आदि सब गायब हो गए और पहले की तरह वहाँ मैदान हो गया, जहाँ पर बहुत से कबूतरों का झुंड पहले की तरह दाना चुग रहा था। दूत क्रोधित होकर बोला, तुम निर्धनों को भूल गए हो, अतः तुम नाशपाती के पेड़ के पास जाकर पहले की भांति ही उसकी रखवाली करो। अब दूत शीघ्रता से जंगल में पहुंचा, जहाँ की सबसे छोटा भाई अपनी स्त्री के साथ रहता था। वे दोनों एक झोपड़ी में रहते थे और उन्हें रुपए पैसे की बड़ी तंगी थी। दूत, जो कि अब भी भिखारी के वेश में था, उनके निकट आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे खाने को कुछ भोजन और रात के लिए आश्रय मिलेगा। सबसे छोटे भाई ने कहा, हम लोग निर्धन हैं, परंतु आप यहाँ रहें और जो कुछ रूखा सूखा हमारे पास है उससे हम आपकी सेवा करेंगे। पति पत्नी दोनों ने दूत को आग के निकट सर्दी से बचने के लिए स्थान दिया। पत्नी ने रात का भोजन अलग अलग 3 आदमियों के लिए रखा। वे इतने गरीब थे कि उनके पास आटा तक न था। उन्होंने पेड़ों की छाल को कूटकर उसके आटे से रोटियां बनाई थी। उसकी पत्नी शर्म के मारे मरी जा रही थी। उसने कहा, हम लोग बहुत ही लज्जित हैं, आपको खिलाने के लिए हमारे पास आटे की रोटियां भी नहीं है। दूत हंसता हुआ बोला, चिंता ना करो। छोटे भाई की पत्नी जब भोजन लेने के लिए रसोई में गई तो देखा कि रोटियां गेहूं के आटे की हो गई हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह बोली, भगवान तेरी माया विचित्र है। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह पास के झरने से एक घड़ा जल ले आई। जब वह प्यालों में जल डालने लगी तो पानी मधुर मदिरा में बदल चुका था।
सबसे छोटे भाई को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वे बोला कुछ नहीं। दूत उनके सत्कार से खुश होकर बोला, आप लोगों ने गरीबों को नहीं भुलाया, ईश्वर आपका भला करे। और इस तरह दूत ने उन दोनों पति पत्नी को बहुत सा धन दिया, जिसके बाद उनकी गरीबी दूर हो गई और वे सुख से रहने लगे। एक गांव में घोंचूराम मोचूराम नाम के दो मित्र रहते थे। घोंचूराम बहुत उस्ताद था, किंतु मोचूराम भी उससे कुछ कम नहीं था। वह भी उस्तादों का उस्ताद था। एक दिन दोनों ने तय किया कि गांव से दूर जाकर कहीं नौकरी की जाए और दोनों नौकरी की तलाश में निकल पड़े। दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक ही जगह नौकरी करेंगे, इकट्ठे रहेंगे और जो मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। शहर में आकर दोनों बहुत दिनों तक भटकते रहे, लेकिन ऐसी नौकरी ना मिली जहां दोनों एक साथ रह सकें। अंत में वे हारे थके एक बुढ़िया के पास पहुँचे और अपनी परेशानी का हाल सुनाया। बुढ़िया बोली, मेरे पास एक गाय है, उसके लिए मुझे 2 नौकरों की जरूरत है। तुम लोग चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और बुढ़िया के पास नौकरी करना स्वीकार कर लिया। बुढ़िया बोली, देखो, एक आदमी दिन की नौकरी करेगा और दूसरा रात की। दिन वाला जंगल में गाय को चराने ले जाएगा और रात वाले का काम यह है कि वे गाय के गोबर को नीचे नहीं गिरने देगा, साथ ही गोबर की सफाई भी करेगा। दोनों ने बुढ़िया की बात मान ली। घोंचूराम ने दिन का काम संभाल लिया और रात भर की ड्यूटी देने के लिए मोचूराम तैयार हो गया। शाम होते ही मोचूराम गौशाला के कमरे में घुस गया। गाय बार बार गोबर करती और वह तसले में उसे थाम लेता। रात भर वह तसला लेकर गाय के पीछे पीछे घूमता रहा। नींद से उसकी आंखें मूंदने लगी, किंतु डर था गाय जाने कब गोबर कर दे। वह सो न सका। सुबह होने तक वह थक कर चूर हो गया। सुबह हुई। घोंचूराम ने पूछा, कहो उस्ताद, रात कैसी कटी? मोचूराम बोला, उस्ताद जी, बड़ा मजा आया। मालूम ही ना पड़ा कि मैं कहाँ हूँ और रात कब निकल गई। अब घोंचूराम की बारी थी। उसने गाय को गौशाला से निकाला और छड़ी लेकर उसके पीछे हो लिया। देखते देखते गाय खेत खलिहानों को लांघती हुई दूर निकल गई। वह पल भर कहीं रुकती नहीं थी। रास्ते में खेतों को चरती हुई आगे ही बढ़ती जाती थी। घोंचूराम उसके पीछे दौड़ता हुआ हाफ गया। उसका पसीना छूट गया। रास्ते में लोगों का नुकसान होने के कारण कई जगह उसकी पिटाई भी हो गई। जगह जगह गालियां और धुतकार भी मिली। धूप में मीलों दूर निकल जाने के बाद एक नदी के किनारे गाय रुक गई। उसने पानी पिया और घर लौटती हुई उसी तरह भागने लगी। दिन आने जाने में निकल गया। शाम ढलने पर घोंचूराम गाय के पीछे पीछे भागता हुआ थका हारा घर लौटा। शाम को मोचूराम ने हाल पूछा तो उसने बताया, गाय के साथ जंगल में जो मजा मिला उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गाय क्या, सही मायने में गौ माता है। बड़ी ही सुशील, शांत और सहज स्वभाव की है। यहाँ से सीधे नदी के तट पर पहुँची। वहाँ हरे घास का मैदान है। किनारे पर एक घने पत्तों वाला बरगद का पेड़ है। गाय वहीं चरती रही और मैं पेड़ के नीचे तानपुरा बनकर पड़ा रहा। शाम को इसने नदी में पानी पिया और अपने साथ मुझे सीधे घर ले आई। गाय के साथ आया देखकर लोग मुझे कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगे। वाह, क्या बात है। मोचूराम मन ही मन तड़प उठा और बोला, उस्ताद जी, एक दिन मुझे भी मौका दो। मैं भी नदी के किनारे उस हरे भरे मैदान को देखना चाहता हूँ।
गाय के साथ देखकर लोग मुझे भी कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगेंगे। सचमुच कितना मजा आएगा। घोचूराम चाहता ही था कि किसी तरह दिन की नौकरी से पीछा छूटे, इससे तो रात की नौकरी अच्छी। वह बोला, क्यों नहीं, तुम चाहो तो हम आपस में नौकरी बदल लें। सुबह की नौकरी तुम करो और रात वाली तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लूंगा। दोनों में बात पक्की हो गई। अगले दिन जंगल जाते हुए घोचूराम बोला कि जंगल में केवल सोने का काम है, इसलिए चारपाई भी अपने साथ लेते जाओ। मोचूराम ने गाय को गौशाला से निकाला और चारपाई सिर पर रखकर उसके पीछे हो लिया। छूटते ही गाय दुम दबाकर भाग निकली। मोचूराम सिर पर खाट उठाए उसके पीछे दौड़ने लगा। सोचता रहा, गाय सीधा नदी के किनारे घास के मैदान में पहुंचेगी, वहां जाकर अपना चारा लेगी और मैं ठंडे बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर मस्ती में पड़ा रहूंगा। कितना मजा आएगा, वह सोचता जा रहा था और गाय पवन वेग से भागती ही जा रही थी, लोगों के खेत खलिहानों को रौंदती हुई। मोचूराम भी उसके पीछे भाग रहा था और सोच रहा था, अब मैदान आया तब मैदान आया। लेकिन मैदान का कहीं पता न था, न बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उबड़ खाबड़ जंगल और सूखी झाड़ियों के बीच गाय के पीछे भागते हुए मोचूराम बुरी तरह थक गया। दोपहर के बाद नदी के तट पर पहुंचकर गाय ने पानी पिया और उसी रफ्तार में वापस घर की तरफ भाग आई। शाम तक अपना उदास चेहरा लिए मोचूराम भी घर आ पहुंचा। वह क्रोध से जला जा रहा था, किंतु घोचूराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह रात की ड्यूटी देने के बाद घोचूराम गौशाला से निकला तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, बदन थक कर चूर हो गया था। दोनों ने मिलकर सलाह की और अगले ही दिन नौकरी छोड़कर भाग निकले। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे, हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े से बुढ़िया ने कहा, मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है, क्यों ना हम एक बकरी को घर ले आएं। उसी दिन दोनों हाट में गए और एक बकरी खरीदकर घर ले आए। 4 कौड़ी में वे बकरी को खरीद कर लाए थे, इसलिए वे बकरी को 4 कौड़ी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत खुश थी बकरी के साथ, उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती। जहाँ भी बुढ़िया जाती 4 कौड़ी को साथ ले जाती। पर थोड़े ही दिन में बकरी बहुत ही मनमानी करने लगी, किसी के भी घर में घुस जाती थी और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगा, मैं इस बकरी को जंगल में छोड़कर आऊंगा। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो, ऐसा करते हैं, राहुल के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राहुल के साथ रोज जंगल जाने लगी, लेकिन थोड़े ही दिन में राहुल भी बहुत तंग हो गया। 4 कौड़ी उसका कहना जो नहीं मानती थी, उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे, फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक शेरनी से मुलाकात हो गई। शेरनी खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी कि कब इन दोनों को खाऊंगी। शेरनी को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि शेरनी क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लग रहा था।
पर वे हिम्मत करके शेरनी के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब शेरनी तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे खाऊं? शेरनी ने कहा, तुम कहाँ रहती हो? बकरी ने कहा, क्या कहूँ दीदी, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। शेरनी ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसा कर, मेरे साथ चल, मेरे पास 2 मांद है, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी बड़ी खुशी से शेरनी के पीछे पीछे चल दी। उसे पता था शेरनी दीदी संबोधन से बड़ी खुश हुई थी और अब वह उसके बच्चों को नहीं खाएगी। शेरनी के मान के पास दूसरे मान में अपने बच्चों के साथ बकरी खुशी खुशी से रहने लगी। शेरनी भी उसे तंग नहीं करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद शेरनी को जब बच्चे हुए, शेरनी फिर से बकरी के बच्चों को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वह शिकार करने के लिए नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे और ज्यादा लगने लगी थी। बकरी शेरनी की आंखों की ओर देखती और मन ही मन चिंतित हो उठती। वह शेरनी के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसकी आंखों के भाव बदल जाएं। शेरनी उससे कहती है, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी ने कहा, एक का नाम एक कांटा और दूसरे का नाम 2 कांटा रखते हैं। शाम होते ही शेरनी ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को अगर मेरी मान में भेज दो तो अच्छा होता। अब बकरी बहुत परेशान हो गई। क्या कहूँ शेरनी से? खिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा वहाँ सोने। शेरनी के मान में जाकर खिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। शेरनी बड़ी खुश हुई। उसने खिरमिट से कहा, तू इस किनारे सो जा। खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वे उठकर शेरनी के पास जाकर उसे देखने लगा। हाँ, शेरनी गाढ़ी नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से एक कांटे को उठाया और अपनी जगह उसे लेटाकर खुद उसकी जगह में लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, शेरनी की नींद खुल गई। वह मान के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आंखें तब भी नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी। वह तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूँ। शेरनी चौंक गई। खिरमिट जिंदा है तो मैंने किसको खाया? वह तुरंत अपने बच्चों की ओर देखने लगी। कहाँ गया मेरा एक कांटा? शेरनी गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को फिर आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब खिरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा शेरनी अपनी पूंछ से 2 कांटे को अच्छे से लपेटकर लेटी है। अब खिरमिट सोच में पड़ गया। शेरनी ने कहा, जा उस किनारे जाकर सो जा। खिरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से मान से बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिखाई दिया। उसने उस खीरे को उठाकर मान के किनारे पर रख दिया और खुद अपनी माँ के पास चला आया। सुबह होते ही खिरमिट ने शेरनी के पास जाकर कहा, मौसी अब मैं जा रहा हूँ। शेरनी उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे डकार आया। यह तो खीरे का डकार आया है, तो इस बार मैंने खीरा खाया है। शेरनी बहुत गुस्से से खिरमिट की ओर देखने लगी। खिरमिट धीरे धीरे मान से बाहर निकल आया और फिर तेजी से अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ अब शेरनी हमें नहीं छोड़ेगी, चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकल चलते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुँच गई। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने कहा, माँ शेरनी तो बहुत तेज दौड़ती है,
वे तो अभी यहाँ पहुँच जाएगी। हिरमिट ने कहा, क्यों ना हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं? बकरी ने कहा, हाँ ये ठीक है, चलो हम तीनों इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी, खिरमिट और हिरमिट तीनों पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर शेरनी बकरी की मान में पहुंची। उसने इधर देखा उधर देखा और सोचने लगी बकरी और उसके बच्चे कहाँ गए। बाहर आई और उसके बाद बकरियों के पैरों के निशान देखकर समझ गई कि वे तीनों किस दिशा में गए हैं। उसी को देखते हुए शेरनी चलती रही, फिर दौड़ती रही। उसे ज्यादा समय नहीं लगा उस पेड़ के पास पहुंचने में। पैरों के निशान पेड़ तक ही थे और बकरियों की गंध भी तेज हो गई थी। शेरनी ने ऊपर की ओर देखा। अच्छा, तो यहाँ बैठे हो सब। शेरनी ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी, अभी ऊपर आती हूँ। खिरमिट और हिरमिट तो डर गए, डर के मारे माँ से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो, जब तक हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं वे शेरनी हमें खा नहीं सकती। अब खिरमिट के मन में हिम्मत आई और वो कहने लगा, माँ वो सोने का डंडा कहाँ है? शेरनी ने सोचा पेड़ के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा। शेरनी ने कहा, सोने का डंडा तुझे कहाँ से मिला? बकरी ने कहा, खिरमिट, हिरमिट, ये लो डंडा। ये कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। शेरनी की पीठ पर वह डंडा गिरा। शेरनी ने सोचा डंडा तो डंडा ही है, चोट तो लगती है। वे वहाँ से हट गई, लेकिन पेड़ के आसपास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरे? बकरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। उधर शेरनी परेशान थी ये सोचकर कि कब तक उसे बकरियों के इंतजार में पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। तभी शेरनी ने देखा वहाँ से 3-4 शेर जा रहे हैं। सबसे जो बड़ा शेर था उसका नाम था बंडवा। शेरनी बंडवा के पास गई और उस पेड़ की ओर संकेत किया जिस पर बकरियां बैठी थी। बंडवा तो बहुत खुश हो गया। वे अपने साथियों को साथ लेकर पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। बकरी अपने बच्चों से कह रही थी, डर किस बात का, ये सब नीचे खड़े होकर ही हमें देखते रहेंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि बंडवा पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर शेरनी, शेरनी के ऊपर एक और शेर और उसके ऊपर एक और शेर। अब तो चौथा शेर पेड़ के ऊपर तक आ जाएगा। बकरी अब डर गई थी, कैसे बचाएं बच्चों को। तभी खिरमिट ने कहा, माँ वो सोने का डंडा कहाँ है? ये सुनकर बंडवा जो सबसे नीचे था भागने लगा और जैसे ही वे भागने लगा बाकी सब शेर धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही सभी शेर भागने लगे। सबको भागते देख शेरनी भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल खिरमिट, चल हिरमिट, हम भी यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो शेरनी फिर आ जाएगी। बकरी अपने बच्चों को साथ लिए दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गए। तीनों सीधे बूढ़ी माई के घर आ गए और बूढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा उन तीनों को देखकर बड़े खुश हुए। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस घटना के बाद बकरी और उसके बच्चे काफी सुधर चुके थे। अब वो बड़े प्यार से बूढ़ी माई और बाबा के साथ रहते थे और उन्हें परेशान नहीं करते थे। धन्यवाद। एक आदमी के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम श्याम, दूसरे का नाम राजू और सबसे छोटे बेटे का नाम देशराज था। पूरा परिवार हर वक्त सबसे छोटे बेटे को चिढ़ाता था और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। एक दिन बड़े बेटे श्याम के दिमाग में आया कि वे जंगल जाकर ईंधन के लिए लकड़ी काट लाए। उसकी माँ ने उसके लिए बढ़िया खाना और पानी की बोतल साथ में दी, जिससे वे काम के बीच ताजा हो सके। जब वे जंगल पहुंचा तो एक बूढ़े आदमी ने उसे सुप्रभात कहा। फिर बोला, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा मुझे दोगे? श्याम ने कहा, तुम्हें अपना खाना और पानी दूं? जी नहीं, यह तो मेरे लिए भी पूरा नहीं होगा
और वे वहाँ से चला गया। उसने पेड़ काटना शुरू किया, पर अभी ज्यादा देर काम भी नहीं किया था कि उसका वार चूक गया और उसने खुद को घायल कर लिया। उसे घर लौटना पड़ा ताकि घाव की मरहम पट्टी करवा सके। ये गड़बड़ी उस बूढ़े आदमी की शैतानी से हुई थी। अगली बार दूसरा बेटा राजू काम के लिए निकला। माँ ने उसे भी खाने के लिए बढ़िया खाना और पानी की बोतल दे दी। जब वे रास्ते में जा रहा था तो उसे भी वह बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने उससे भी खाने पीने के लिए कुछ मांगा। राजू भी अपने आप को बहुत समझदार मानता था, इसलिए बोला, जो मैं खाना तुम्हें दूंगा तो मेरा खाना कम नहीं हो जाएगा, तुम अपने रास्ते जाओ। राजू आगे बढ़ा और वह भी पेड़ काटने के लिए वार करने लगा। वार करते करते एक वार उसकी टांग पर लगा और वह भी घायल हो गया। उसे भी घर वापस लौटना पड़ा। अब सबसे छोटे बेटे देशराज ने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी लकड़ी काटने जाना चाहता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे भाई तो लंगड़े होकर आ गए, बेहतर होगा कि तुम घर पर रहो, क्योंकि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। पर वे जिद करता रहा तो पिता ने कहा, जाओ, चोट खाओगे तो अक्ल आ जाएगी। उसकी माँ ने उसे सूखी रोटी और एक बोतल पानी दी। देशराज जब जंगल में गया तो उसे भी वही बूढ़ा आदमी मिला। उसने उससे खाना पीना मांगा। देशराज बोला, मेरे पास तो सिर्फ सूखी रोटी और पानी है, अगर यह तुम्हें ठीक लगे तो हम मिलकर खा लेंगे। वे दोनों खाना खाने बैठ गए। जब लड़के ने खाना निकाला तो सूखी रोटी की जगह बढ़िया खाना और पीने के लिए मीठा पानी था। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। जब बूढ़ा वहाँ से जाने लगा तो उसने देशराज से कहा, तुम बड़े दयालु हो, तुमने मेरे साथ सब कुछ बांटा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। वहाँ एक पुराना पेड़ है, उसे काटो, उसकी जड़ में तुम्हें कुछ मिलेगा। फिर उसने लड़के से विदा ली और चला गया। देशराज काम में लग गया। उसने पेड़ काटा। जब पेड़ गिरा तो जड़ के नीचे की खोखली जगह में शुद्ध सोने के पंखों वाला एक हंस मिला। देशराज ने उसे उठा लिया। वह रात बिताने के लिए एक सराय में ठहर गया। सराय के मालिक की 3 बेटियां थी। उन्होंने जब हंस को देखा तो उसे अच्छी तरह देखने के लिए बेचैन हो उठी। वे उसका एक पंख उखाड़ना चाहती थी। सबसे बड़ी वाली बोली, मैं उखाड़ती हूँ। वह उसके घूमने का इंतजार करती रही। फिर हंस को उसने पंखों से पकड़ लिया, पर जब हाथ हटाने की कोशिश करने लगी तो ताज्जुब में पड़ गई, क्योंकि वह तो जैसे पंखों से चिपक ही गई। तभी दूसरी बहन आई। वह भी एक पंख लेना चाहती थी, पर जैसे ही उसने अपनी बहन को छुआ, वह भी उससे चिपक गई। तीसरी आई। वह भी पंख लेना चाहती थी, पर दोनों बहनें चिल्लाई, दूर रहो, भगवान के लिए दूर रहो। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वे दोनों क्या कहना चाह रही हैं। उसने सोचा, अगर ये दोनों यहाँ है तो मैं भी यहीं जाती हूँ, और वह उधर ही चली गई। पर बहनों को छूने की देर थी कि वह भी हंस के साथ वैसे ही चिपक गई जैसे उसकी बहनें चिपकी थी। वे सारी रात हंस के साथ रही। अगली सुबह देशराज ने हंस को बगल में दबाया और चल दिया। वे तीनों बहनें हंस के साथ चिपकी थी, पर देशराज ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। वे जहाँ जाता, जितनी तेज जाता, उन्हें भी जाना पड़ता था, चाहे वे चाहें या नहीं, क्योंकि वे चिपकी थी। जाते जाते उन्हें खेत के बीच एक पंडित मिला। उसने जब ये कतार जाती देखी तो लड़कियों से बोला, तुम्हें मैदान के बीच से एक युवक के पीछे इस तरह भागते हुए शर्म नहीं आती? क्या ये ठीक है? और उसने सबसे छोटी लड़की का हाथ पकड़ा ताकि उसे खींचकर रोक ले, पर वह तो खुद भी चिपक गया। अब कतार में लड़कियों के बाद पंडित भी जुड़ गया। उधर से पंडित का मुंशी निकल रहा था। उसने जब अपने मालिक को 3 लड़कियों के पीछे भागते देखा तो वे ताज्जुब में पड़ गया और चिल्लाकर पूछने लगा, मालिक,
इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? आज तो किसी के घर नामकरण करने जाना है। जवाब ना मिलने पर उसने दौड़कर पंडित का चोगा पकड़ लिया जिससे उसे रोक ले, पर वह भी चिपक गया। अब ये पांचों एक दूसरे से चिपके हुए भागे जा रहे थे। तभी इन्हें काम से लौटते हुए दो मजदूर दिखाई पड़े। पंडित चिल्लाया, मुझे छुड़ा दो, पर छूने की देरी थी कि वे दोनों भी चिपक गए। अब ये सातों देशराज और उसके हंस के पीछे दौड़ रहे थे। आखिर वे एक ऐसे शहर में पहुँचे जहाँ के राजा की केवल एक बेटी थी और वह भी बिल्कुल उदास हो गई थी। कोई उसे हंसा नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि राजा ने सब तरफ यह ऐलान करवा दिया कि जो उसे हंसा पाएगा उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। यह बात सुनकर देशराज अपने हंस और उसके कतार के साथ उसके सामने गया। जैसे ही राजकुमारी ने सातों को एक दूसरे से चिपके हुए और एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा तो वह ऊंची आवाज में हंस पड़ी और देर तक हंसती रही। राजा के वचन के अनुसार देशराज और राजकुमारी की शादी हो गई। वह राजा का उत्तराधिकारी बना और बहुत साल तक अपनी पत्नी के साथ खुशी की जिंदगी जिया। एक बार की बात है, एक राजा अपने पड़ोस के राज्य में सैर करने के लिए निकला। उसने देखा वहाँ की धरती बहुत ही उपजाऊ थी, चारों ओर फसलें लहलहा रही थी। राजा मन में सोचने लगा कि कितना अच्छा होता यदि वह सुंदर और उपजाऊ क्षेत्र उसके राज्य में होता और वह उसका मालिक होता। उसी राज्य में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह अपने कार्य में इतना अधिक व्यस्त रहता था कि उसे बाहर निकलने और घूमने फिरने की फुर्सत नहीं होती थी। उसका लंबा चौड़ा कारोबार था, ढेरों नौकर चाकर थे और बड़े से मकान में रहता था। वह भी उसी दिन सैर करने निकला। वहीं पर एक अत्यंत खूबसूरत महल बना था। धनी व्यक्ति सोचने लगा, कितना सुंदर महल है, काश अच्छा होता यदि वह उस मकान का मालिक होता। उस महल में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस दिन वह महल की खिड़की पर खड़ी थी। तभी घोड़े पर सवार एक सुंदर नौजवान उसने जाता हुआ देखा। राजकुमारी की इच्छा होने लगी, काश उसे भी ऐसा ही प्यारा नौजवान मिलता जिसके साथ वह अपना विवाह रचाती। महल में एक कुत्ता रहता था। उसने महल के बाहर के कुत्तों को सड़क पर दौड़ लगाते हुए देखा। वह सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि वह भी आजाद होता और सड़कों पर अपनी इच्छा से इधर उधर फिरता। एक बरामदे में एक बिल्ली बैठी हुई धूप का आनंद ले रही थी। सर्दी की गुनगुनाती धूप में उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसके सामने एक चूहा निकलकर तेजी से भागा। बिल्ली झटपट उठ बैठी और चूहे के पीछे दौड़ पड़ी, परंतु चूहा तब तक अपने बिल में घुस चुका था। बिल्ली सोचने लगी कि कितना अच्छा होता यदि मैं ये चूहा पकड़ लेती, फिर बड़े आराम से इसे मारकर खाती। चूहा बिल में से निकलकर रसोई की तरफ चला गया। वहाँ एक बर्तन में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी थी। चूहा मिठाई देखकर सोचने लगा कि काश जी भरकर मिठाई खाने को मिलती। उस दिन एक परी आकाश में घूम रही थी। उसने सभी 6 लोगों की इच्छाएं सुनी। उसे महसूस हुआ कि ये लोग कुछ मांग रहे हैं, क्यों न इनकी ये इच्छाएं पूरी कर दी जाए। उसने सभी 6 लोगों की इच्छाएं पूरी कर दी। इसके पश्चात वे परी लोग वापस चली गई। कुछ दिन बाद वह पुनः सैर करने निकली। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जिन 6 लोगों की इच्छाएं उसने पूरी की थी, उन सभी की अनेक नई इच्छाएं जन्म ले चुकी थी। राजा अधिक शक्तिशाली बनने के लिए किसी नए प्रदेश को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। धनी व्यक्ति अधिक दौलत कमाकर अनेक नए भवनों का मालिक बनना चाहता था। राजकुमारी विवाह के पश्चात अपने पति और भविष्य में होने वाले बच्चे के संबंध में ढेरों इच्छाएं रखने लगी थी। कुत्ता बाहर जाकर परेशान था। वह अपने मालिक के पास वापस जाना चाहता था।
बिल्ली और अधिक चूहे खाना चाहती थी। केवल एक चूहा था जो बिल्ली की इच्छा के कारण बिल्ली के पेट में जा चुका था। मृत्यु के कारण चूहे की इच्छाएं समाप्त हो गई थी। परी को एहसास हुआ कि हर जीवित प्राणी की अनंत इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं और वे तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अब उस परी ने किसी की भी इच्छा पूरी करने का इरादा छोड़ दिया और स्वयं घूमने के लिए आगे निकल गई।